आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादों में घिरती जा रही है। राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, जिसमें इल्हान उमर भी शामिल है। इल्हान उमर अपने भारत विरोधी रुख की वजह से जानी जाती हैं। कई मुद्दों पर इल्हान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन भी कर चुकी हैं और साथ ही भारत की कई बार उन्होंने आलोचना भी की है। इल्हान उमर ने राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला यहां पर बोला है। और इस वक्त बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। भारत को प्रभावित कर लिया करता था। आपको लगता होगा विदेश का प्रभाव, तो एक पंक्ति में कहते हुए अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा। इन सारे लोगों के लिए जो आज भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अब्रॉड से ढूंढते हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। मोहित भट्ट सर, we have seen that how NC in their manifesto have said that they will bring back Article 370. Now, Ilhan Omar is somebody who has कुछ बयानों को लेकर यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो है वो आक्रामक है और कह रहे हैं कि जो बाहरी लोगों से यहाँ पर प्रभावित होते हैं उन्हें समझने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है। तो बीजेपी यहाँ पर हमलावर है। It's not just the issue of that National Conference is having in their manifesto that they want to reinstall Article 370. I want to ask him, so what will happen to SC, ST and OBC reservation in Kashmir? The Valmiki community will go to the same stage that their boy and girl, howsoever educated he or she may be, they will have to do only the work of the cleanliness employee, Safai Kamchari. And it's not just Mr. Farooq Abdullah, who is the senior most leader of National Conference in 2020, has said that they will take the help of China to get 370 restored. Mr. Farooq Abdullah in 2016 has said that he wants pre-1953 status, in which there was a separate constitution, separate flag and separate prime minister, Sadr Riyasat. So, I want to ask Mr. Rahul Gandhi and Congress party president of former party president of Jammu Kashmir, Mr. Saifuddin Soz, in his book has written कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो ये सिर्फ जस्ट एक इवेंट नहीं है। दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट derived by a structured, nefarious, notorious anti-India policy. Piyush, please, Neeraj ji. Piyush. Sir, as far as the reservation is concerned, Rahul Gandhi has said that we will think about scrapping reservation when India is a fair place. So India is not a fair. तो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी हमलावर हैं विपक्ष पर और राहुल गांधी के बयानों पर जो उन्होंने अमेरिका में यहाँ पर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर निशाना साधा है। सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है। एक बेबुनियाद बात। और इधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। राहुल गांधी बोले कि हम चाहते हैं कि आरक्षण 50% से ज़्यादा हो और हम इसे आगे ले जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कल आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल पर कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। और राहुल के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी और बीएसपी के साथ साथ कुछ दलित संगठनों ने इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal.
I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. What we're saying is, we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. और अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने लाने का काम किया है। अमित शाह ने लिखा है कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता।